गौतम अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट के बाहर हमला किया। राहुल अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड में थे, वहां उन्होंने पब्लिक मीटिंग की। इस रैली में राहुल ने कहा कि मोदी डर गए हैं, इसलिए जांच से भाग रहे हैं, लेकिन असलियत सामने जरूर आएगी। See, he thinks he's very powerful and people will get scared of him. He doesn't realize the absolute last thing I'm scared of is Narendra Modi. It doesn't matter whether he's the Prime Minister of India, whether he has all the agencies, doesn't matter. And one day, he will be forced to face his truth. If you get a chance, see the Parliament speech, because it's important that you understand what is going on in the country. It's important that you understand the nexus between the Prime Minister and Mr. Adani. He got all the airports, the ports, defense contracts, coal contracts, mining contracts, road contracts, agriculture, every industry Mr. Adani is set to monopolize. अडानी के नाम पर पार्लियामेंट के अंदर भी हंगामा हुआ। हंगामे के बीच बजट सेशन का पहला हिस्सा आज खत्म भी हो गया, लेकिन इससे पहले अडानी का नाम लेकर विरोधी दलों ने, खास तौर पर कांग्रेस के मेंबर्स ने राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा किया। आज दो डेवलपमेंट हुए। विरोधी दलों ने राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की स्पीच के कुछ हिस्सों को एक्सपंज करने को फिर से मुद्दा बनाया, और दूसरा कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रिविलेज मोशन का नोटिस मिलने को लेकर शोर मचाया। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अडानी के साथ गहरे रिश्ते हैं, अडानी को सारे ठेके दिए जा रहे हैं, इसीलिए अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर तक पहुंच गए। क्योंकि राहुल गांधी ने इस तरह के इल्जाम लगाने से पहले न तो कोई नोटिस दिया था, न स्पीकर की परमिशन ली थी। जिस वक्त राहुल ने आरोप लगाए, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद नहीं थे। राहुल गांधी ने अपने आरोपों को ऑथेंटिकेट भी नहीं किया और न ही कोई दस्तावेज पेश किए। ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की रूल बुक के नियम 353 के खिलाफ है। इसीलिए बीजेपी के मेंबर निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव किया। स्पीकर के ऑफिस ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करके 15 फरवरी यानी परसों तक जवाब देने को कहा। कांग्रेस के मेंबर्स इसी बात से नाराज हो गए कि राहुल गांधी को प्रिविलेज मोशन कैसे नोटिस दिया गया। इसी को लेकर आज हंगामा हुआ। निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने नियमों के तहत प्रिविलेज मोशन मूव किया है। अब राहुल गांधी या तो माफी मांगे या फिर उनकी मेंबरशिप जाएगी। यह पार्लियामेंट रूल्स रेगुलेशन से चलता है, और जो उस दिन राहुल गांधी जी ने कहा वो बेसिर पैर की बातें कही कि यदि आपके पास कोई प्रमाण है तो उस प्रमाण के साथ ही आप किसी मुद्दे को उठा सकते हैं। दूसरा, यदि कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में कोई बात उठाना चाहता है तो उसके लिए वो नियम है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा। यदि स्पीकर सेटिस्फाइड है कि नहीं आपका जो आरोप है वो सही है, तो फिर स्पीकर आपको इजाजत देते हैं उठाने का। इस देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, इसके अलावा वो लोकसभा के सदस्य भी हैं, और बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना किसी चीज के बेसिर पैर की बातों पर आप जो है अनर्गल प्रलाप करते रहे। आपने जो आरोप लगाए हैं उन सारे आरोप के पीछे तथ्य क्या है, कागज क्या है, आपके झूठ के पुलंदे में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, वो सारे आप स्पीकर साहब को दे दीजिए। मुझे लगता है कि 15 फरवरी तक, क्योंकि उनके पास कोई कागज है नहीं, उन्होंने उठपटांग जो है आरोप लगाए, गलत आरोप लगाए। लेकिन यदि ये काम उन्होंने किया तो उनके पास दो ही रास्ते बनते हैं, या तो वो सरेआम खुलेआम माफ़ी मांगेंगे, जैसे केजरीवाल साहब ने, आपको पता है कि जेटली जी के केस में माफ़ी मांगा, और नहीं तो उनकी लोकसभा की सदस्यता जाएगी। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। पार्लियामेंट में उन्होंने जो कुछ कहा वो तथ्यों पर आधारित था। आज वायनाड में राहुल ने कहा कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, अपनी बात विनम्रता से कही। अगर उसमें कुछ गलत था तो उसे कार्रवाई से हटाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सवालों का जवाब देने के बजाय उनकी इंसल्ट की, उन पर पर्सनल अटैक किए।
and ask the questions I have asked, and you will find over there, according to the rules, a speech can be, parts of a speech can be removed from the record if you are saying something without support or if you are insulting someone. I did not insult anybody. I used the kindest language, the most polite language, and everything I said was based on proof. I was asked to show proof with regards to what I said, and I have written a letter to the speaker with every single point that they have removed and the supporting proof. But I don't expect that my words will be allowed to go on the record. At the same time, the Prime Minister directly insults me. He says, why is your name Gandhi and not Nehru? So the Prime Minister of the country directly insults me, but his words are not taken off the record. But it does not matter, because the truth always comes out. And all you had to do was look at my face when I was speaking and look at his face while he was speaking. Look at how many times he drank water, how his hand was shaking when he was drinking water, and you'll understand everything. लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कहा, कुछ भी हो जाए इस बार बीजेपी पीछे नहीं हटेगी। राहुल बार बार सदन में खड़े होकर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। अब तक भले ही प्रिविलेज मोशन पर सख्त एक्शन ना होता हो, गलती करने वालों को हल्के में छोड़ दिया जाता हो, लेकिन इस बार एक्शन जरूर होगा। प्रिविलेज नोटिस तो हमारे निष्कांत दुबे जी ने दिया है। अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप जो लगाते हैं, इसके लिए ऑथेंटिकेट तो करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट भी नहीं करते हैं और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। वी आर ऑल आंसरेबल टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। सर आपने भी शिकायत की है सर? मैंने शिकायत नहीं किया, हमारा एमपी शिकायत की। सर कई बार प्रिविलेज नोटिस इस तरह का दिया जा चुका है, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं होती है। सर ये नोटिस तक की बात रह जाए, इस बार होता है। प्रिविलेज मोशन तो एक तरह का टेक्निकल इशू है। नियम कायदों की बात होगी, बहस होगी, विवाद होगा, इसमें टाइम भी लगेगा और ज्यादातर मामलों में प्रिविलेज मोशन पर कभी कुछ होता नहीं है। और अब इसकी चर्चा कई दिन तक सुनने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पार्लियामेंट की कार्रवाई अब 13 मार्च के बाद शुरू होगी। इसलिए ना अडानी का नाम सुनाई देगा, ना हिंडनबर्ग के नाम पर हंगामा दिखाई देगा। राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर अपनी सारी की सारी पुरानी बातें जरूर दोहराएंगे। कहेंगे मोदी डरते हैं और राहुल किसी से नहीं डरते। राहुल कहेंगे कि मोदी ने अडानी को सारे बड़े बड़े ठेके दे दिए। लेकिन ये वही बातें हैं जो पिछले 8 साल से कह रहे हैं। अब मार्केट गिरने के बाद राहुल को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट अडानी के मामले की जांच के आदेश दे देगा, इससे सरकार को एम्बैरेसमेंट हो जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ। सुप्रीम कोर्ट को अडानी की चिंता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को चिंता है इन्वेस्टर्स के पैसे की। सरकार का दावा है कि उसका मैकेनिज्म ठीक ठाक है, इन्वेस्टर्स को नुकसान नहीं होगा। तो भी जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो सरकार ने एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाने का फैसला किया। और मुझे लगता है कि यह कमेटी सरकार को बताएगी कि सिस्टम को रोबस्ट बनाने के लिए और क्या क्या किया जाए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, वो अपने इल्जाम दोहराते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।